बहुत सारे सवाल, बहुत सारी समस्याएं, करें कैसे पढ़ाई हो जाए हमेशा के लिए याद। आज हम सारे आपके सवालों का जवाब देंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या रूल होगा, क्या ट्रिक होगी कि आपको कभी भी चीज़ें न भूलें और जो एक बार याद हो आपको हमेशा काम आए। मैंने काफ़ी बार बता रखा है इन सब चीज़ों को बच्चों को अपने, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे बच्चों के भी होते हैं, क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो उन्हें जब बताते हैं तो उनका भी मन करता है कि हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर वो बस मन की बातें कुछ देर ही रहती है, फिर भूल जाते हैं और जब पढ़ने बैठते हैं तो याद भी नहीं कर पाते हैं, उनका मन नहीं करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने बैठिए। और पढ़ाई कब करनी अच्छी लगती है? जब देखिए कोई भी चीज़ कब याद होती है, जब हमारा वो मन करता है हमें करने का, है ना, जिसमें हमारी रुचि होती है, वो करेंगे तो हमें वो अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी बात, आज मैं कोई भी ऐसे बस बातें नहीं बताऊंगा, आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से करना आपको हर एक चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक सेकंड भी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। तो आपको कब समझ में आएगा, आपको कब अच्छा लगे। जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड हो, हम उससे बात करते हैं तो एक एक घंटे 2-2 घंटे बातें करते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। कोई अपना मित्र आ गया हो, उससे हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक बात कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। फिर जब घड़ी देखते हैं या फ़ोन कट जाता है 1 घंटे बाद, पता चल रहा है यार 1 घंटे तक बात कर लिए, तो उस टाइम हमें पता चलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें वो चीज़ करनी बहुत अच्छी लगती है और हम करते हैं तो हम करते चले जाते हैं, है ना। सेम वैसा ही कुछ होता है पढ़ाई। अगर आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है तो आप कभी भी पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, ये तो 100% श्योर है। लेकिन आज मैं उसके बावजूद भी ट्रिक बताऊंगा कि आपको किस तरीके से याद करना है। लेकिन पहले तो पढ़ाई अच्छी लगानी पड़ेगी। और कैसे अच्छी लगेगी, क्यों जरूरी है पढ़ना, पढ़कर होगा क्या, पढ़ के मिलेगा क्या, ये सारी की सारी इस पर एक मेरी वीडियो बनी हुई है। इन सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे आपको, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। पढ़ाई क्यों करें, कब क्यों, कैसे, सारे सवाल उसमें आपको मिलेंगे। चलिए तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप पहले पढ़ाई को क्या करिए, अच्छा लगाइए। यानी कि आप पढ़ने बैठे तो बिल्कुल एकदम मूड फ्रेश करके, बिल्कुल खुश होकर, आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए। जैसे नहीं होता है किसी से जब हमें बात करना होता है, किसी से हमें मिलना होता है, हम बहुत खुश होते हैं, 1 घंटा पहले ही तैयार हो जाते हैं उत्साह के वश में। या हमें कहीं जाना हो, किसी जगह घूमने के लिए, तो हम पहले ही तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ करिए, एक टाइमिंग बनाइए अपनी पढ़ने की। जब वो टाइम हो तो आप पूरा उत्साह से भरकर और बुक खोलिए, जो आपको पढ़ना हो, जो आपको याद करना हो। ये नहीं कि बस दिखाने के लिए आप पढ़िए कि मम्मी को दिखा दूं पढ़ रहा हूँ, पापा को दिखा दूं पढ़ रहा हूँ, टीचर को दिखा दूं पढ़ रहा हूँ। कोरम पूरा मत करिए आप, क्योंकि कोरम पूरा करने से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई आपको पूरे जीवन भर काम आने वाली है, आपको कदम कदम पर आपको काम आएगी। यानी कि पढ़ाई क्या करती है आपके लाइफ में, आपको आगे बढ़ाती है। बिना पढ़ाई के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं आने वाले युग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, इसलिए आज जो ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल 100% श्योरली आपको फॉलो करिएगा और बहुत आगे आप जाएंगे, ये 100% श्योर है। कमेंट में कमेंट करिएगा आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी इसमें से। तो क्या करना है, पहले बहुत पढ़ाई को अच्छा लगाइए, उत्साह अपने अंदर जगाइए। उत्साह जगाने के बाद बैठिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक कॉपी लेनी है, कलम लेनी है और एक बुक लेना है जो आप याद करने बैठे हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप एक काम और कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो उसमें, जब भी आप याद करते हैं तब। तो सबसे पहले करना क्या, बुक खोलिए। बुक खोलने के बाद आप एक पैराग्राफ याद, देखिए एक ही पैराग्राफ याद करिए, एक पैराग्राफ अच्छे से याद करिए, उसको रिवीजन करिए, उसको रिपीट करिए। याद करने के बाद फिर क्या करिए, उसको लिखिए। यानी कि जो चीज़ें आपने याद की वो बुक बंद करिए, कॉपी पे लिखिए। लिखने के बाद से आप फिर उस बुक को खोलिए, मिलाइए कितना आपने गलत लिखा। जितना भी आपने गलत लिखा उसको फिर से सही करिए और सही करने के बाद फिर से उस चीज़ को याद करिए और फिर से लिखिए। लिखने के बाद फिर आप सोचिए कि क्या ये चीज़ें जो किताब में कही गई हैं आंखें बंद करके, क्या वो रियल में होता है। इस चीज़ को आप सोचिए। और जो चीज़ आपने जब पढ़ रहे थे ना मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर जब आप खाली होइए, जब आपका मन करे कुछ सुनने का, तो उस रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं, जिससे आपका फिर से वो रिविजन हो जाएगा। तो ये पहला काम होगा आपका याद करने का। और चाहते हैं कि बिल्कुल कभी ना भूले इस चीज़ को, तो 2 ट्रिक तो आपको करना ही पड़ेगा। याद करने के बाद इस चीज़ को किसी और को बताइए। सबसे पहले आप समझिए, समझ जाएंगे तो आपको समझ में आए। जैसे कहते हैं लोग कि पानी 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने तक, यानी कि पानी को अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है, ये लोग कहते हैं। क्या ऐसा होता है? बस आपने पढ़ लिया, ऐसा सुन लिया, भूल जाओगे अगले दिन। तो क्या ऐसा होता है रियल में? इसको आप सोचिए कि होता है कि नहीं होता। दिमाग कहता है कि नहीं होता है, तो चलो करके देखते हैं। आप करके देखिए, अगर उबल जाता है तो यार सही बात है, 120 डिग्री सेल्सियस से पानी जाने के बाद उबलने लगता है। ये चीज़ अगर किसी और को बता दीजिए, अब कभी भी आप उस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं, है ना।
सिंपल सी बात। तो किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो उसको ट्रिक के माध्यम, उसको आप क्या करिए, सबसे पहले जो मैंने ट्रिक बताई उसको फॉलो करिए। बात दोहराऊंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप बैक जाकर नहीं समझ में आया तो फिर से उसको आप सुनिएगा। और जरूर ये कोशिश करिए किसी को बताइए आप। ये क्या होगा, एक टीचर को कोई बातें हमेशा के लिए याद आती हैं। शुरुआत में टीचर भी कॉपी निकाल कॉपी से पढ़ाता होगा, लेकिन अब क्या करता है, जब उसको बिल्कुल याद हो जाती है तो बिना बुक बिना कॉपी के ही पढ़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बार पढ़ा चुका होता है कि उसको हैबिट हो जाती है, रिपीट कर करके वो चीजें उसको याद हो जाती हैं। तो ये चीजें, तो इस तरीके से क्या होगा, सबसे पहला तो आपको याद करना है, ऐसे आपका जाके याद होगा। इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है कि आप चाहो कि कोई सीधा आपको कोई बता दिया याद हो जाए, कभी नहीं। उस चीज को आप रियल लाइफ में यूज करिए। जब तक इस चीज को रियल लाइफ में यूज नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपको भूल ही जाएंगी। कुछ भी आप पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस मैथ लगाते हैं, साइंस पढ़ते हैं, चाहे कुछ कोई भी चीजें, एनी अदर सब्जेक्ट, कुछ भी हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, सिंपल सी ये ट्रिक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और हमेशा हमेशा चीज़ों को याद कर सकते हैं। जब तक आप उसको अपनी रियल लाइफ में नहीं यूज करेंगे, जब तक आप उसको रियल लाइफ में नहीं उतारेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाली हैं चीज़ें। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें काम आने वाली हैं रियल लाइफ में, और उस चीज़ को आप पढ़िए, और पढ़िए तो बिल्कुल उत्साह के साथ में, फिर वो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा के लिए आप याद कर लोगे और फिर कभी भूलने वाला कोई बात ही नहीं आएगी। हाँ, एक बात नहीं बस आपने पढ़ लिया और उसको छोड़ दिए, आप उसको यूज करते रहिए, आप किसी को बताते रहिए, किसी को समझाते रहिए, उस चीज़ों को सुनते रहिए, रिपीट करते रहिए, तब जाके हमेशा के लिए एक बार जब आपके दिमाग में वो बातें फिक्स हो जाएंगी ना, तो फिर कभी भी वो निकालने से निकलने वाली नहीं है। तो इस ट्रिक को आप जरूर अपनाइए। कैसे करेंगे याद कि हो जाए हमेशा के लिए याद, बस ये छोटा सा ये फार्मूला है, एक छोटा सा है ये ट्रिक, इसको आप अपनाइए, जरूर याद होगा। कहते हैं कि जितने करेंगे लर्निंग उतनी होगी आपकी अर्निंग। तो पहले करिए लर्निंग, बाद में सोचिएगा अर्निंग के बारे में, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अर्निंग करने के लिए लाइफ में। अर्निंग तो ठीक है, आपको लाइफ में कदम कदम पर पढ़ाई काम आने वाली है। तो हर चीज़ को आप, बहुत सारे सवाल जो होते हैं कि मोटी किताब, इतनी मोटी किताब, ये वो क्या क्या कैसे क्यों होता है, ये सब, तो सारे सवालों के जवाब की मेरी वीडियो है, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आएगी क्या होता है, कैसे और कब होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, और एक बार इस ट्रिक को फॉलो जरूर करिएगा, आपको जरूर समझ में आए, क्योंकि हम इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आसानी से समझ में आती है। और कभी भी देखिए, एक चीज़ और मैं छोड़ रहा हूँ जो आपको बता दूँ, कभी भी पढ़ने का जो टाइम होता है वो सुबह का समय होता है, जिसमें आपका मूड बिल्कुल फ्रेश होता है, दिमाग बिल्कुल खुला होता है, उस टाइम आपको याद होगा। शाम के टाइम लिखने का काम करिए ज़्यादा, और सुबह के टाइम पढ़ना और लिखना दोनों करिए। जो याद करते हैं आप उसको लिखिए जरूर, तब जाके दिमाग में बैठेगा। और ये फालतू की बातें जो आप सोचते रहते हो ना दिमाग में, ये वो पता नहीं क्या क्या, वो दिमाग से निकाल कर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं आना। कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ खाली नहीं होगा उसमें आप कुछ डालोगे कैसे? एक भरा गिलास पानी का लाओ, उसमें फिर से वापस पानी डालो, क्या वो उसमें पानी कोई जाएगा? नहीं, वो ऊपर से निकल जाएगा। तो पहले दिमाग को आपने भर रखा है, उस दिमाग को खाली करिए। खाली करके आप जब सीखना स्टार्ट करेंगे तब जाके आपको चीज़ें दिमाग में भरेंगी और कभी नहीं भूलेंगे। आप स्कूल में भी जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं। भूल जाइए, बिल्कुल जीरो हो जाए। जो टीचर बताता है तो पढ़ना स्टार्ट करिए, जो सिखाता है उसको सीखिए बिल्कुल जीरो होके, क्योंकि खाली जो होता है ना उसके ही दिमाग में कुछ घुसता है, जो भरा होता है उसके दिमाग में कुछ नहीं आता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।